Ashish Srivastava, and today we will discuss second important part of human ear। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया? मैंने ह्यूमन ईयर के पार्ट 1 में आपको ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर के बारे में बताया। ह्यूमन के एक्सटर्नल ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जैसे कि ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, टिम्पैनम, और मिडिल ईयर के बारे में भी हमने अपने ह्यूमन ईयर पार्ट 1 में काफ़ी कुछ कंप्लीट किया। तो आज का जो ये लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बता दूं कि पूरे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर में, पूरे के पूरे ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर में ह्यूमन ईयर का इंटरनल ईयर वाला पार्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पार्ट वो पार्ट है जो कि हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ईयर में इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो हम आज के इस लेक्चर में आपको ह्यूमन के इंटरनल ईयर के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर में आपको किन इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, किन इंपॉर्टेंट टर्म्स पर नीट में क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनकी एक लिस्ट मैं आपके लिए तैयार करके दे देता हूं। आप सबसे पहले याद रखिए कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर को जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होंगे, जैसे कि नंबर 1 बोनी लेविरिंथ। तो हमें ये टर्म्स जो है उसका मीनिंग बहुत प्रॉपरली समझ में आना जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होगा दैट इज द मेम्ब्रेनस, या इसको मैं मेम्ब्रेन लेविरिंथ भी कह सकता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें कंप्लीट करना है आज के लेक्चर में वो होगा बोनी लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लूइड जिसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड होगा जिसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं। फिफ्थ नंबर पर मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनल ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है उसको हम कॉक्लिया कहते हैं, जो मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। एंड सिक्स नंबर पर आपको याद रखना है कि कॉक्लिया के अलावा इंटरनल ईयर का जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो कि हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, उसको हम वेस्टिब्युलर एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो इसको मैं नाम लिख रहा हूं वेस्टिब्युलर एपरेटस। तो वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए सेवेंथ नंबर पर हम बात करेंगे कि वेस्टिबुलर एपरेटस में जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होती है वो दो बलून शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें से एक को हम यूट्रिकल कहते हैं और दूसरे को हम यहां पर नाम दे देते हैं सैक्यूल। तो यूट्रिकल और सैक्यूल को कलेक्टिवली एनसीईआरटी ने ओटोलिथ ऑर्गन भी कहा है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओटोलिथ ऑर्गन या ओटोलिथ क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा यहां पर आगे चलकर कि ओटोलिथ ऑर्गन या ओटोलिथ का मतलब होता है कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस होगा उसमें दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखेंगे। आज के लेक्चर को आपको पूरा कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि यूट्रिकल और सैक्यूल को कलेक्टिवली ओटोलिथ ऑर्गन कहा जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस। एंड 9th नंबर पर मैं एक लिस्ट तैयार कर लेता हूं। यहां पर अगला हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो होगा सेमी सर्कुलर कैनाल। तो आपको बता दूं सेमी सर्कुलर कैनाल बोनी लेविरिंथ का ही हिस्सा है, लेकिन वेस्टिबुलर एपरेटस में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तीन परपेंडिकुलर जो बोनी लेविरिंथ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है उनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। एंड 10th नंबर पर आप देखेंगे कि सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि बोनी लेविरिंथ का पार्ट है उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट होती है उसको पर्टिकुलरली हम एक नाम देते हैं और वो है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल एंड सेमी सर्कुलर डक्ट भी वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट हैं। और आखिरी में आपको बता देता हूं कि हम देखेंगे कि जो सेमी सर्कुलर डक्ट है उनका जो बेस होगा वो एक फूला हुआ या सॉइल स्ट्रक्चर होगा जिसको हम एम्प्यूला कहेंगे। तो ये नाम भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो मैंने 11 इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स की यहां पर लिस्ट तैयार की है। ये 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इन 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स के अगर आपको मीनिंग आते हैं, आप इन स्ट्रक्चर को भली भांति जानते हैं, तो आप ह्यूमन के इंटरनल ईयर को आराम से समझ सकते हैं। या ह्यूमन के इंटरनल ईयर पे आने वाले क्वेश्चन इन्हीं नामों पर बेस्ड होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये मैंने जो आपको नाम दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन होते हैं जो नीट एग्जामिनेशन में आपसे बार बार ह्यूमन के ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सभी को मैं सबसे पहले इंडिकेट कर देता हूं कि इस लेक्चर में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं भाइयों, लेकिन आपको अगर ये सीखना है तो इस लेक्चर को केयरफुली पेशेंस के साथ सुनना होगा।
आखिरी तक इस लेक्चर को पेशेंसफुल होकर सुनना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ पाएंगी, अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझ में आसानी से नहीं आ पाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिस तरह से हमारे एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना को छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी जो हिस्सा है यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पेनम और पूरा का पूरा मिडिल ईयर, ये कहां पर लोकेलाइज्ड होते हैं? तो आपका आंसर था ये हमारी टेम्पोरल बोन की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। आपकी जो टेम्पोरल बोन है, क्रेनियम बोन्स में जो आजू बाजू राइट और लेफ्ट आपकी जो दो प्लेट लाइक बोन्स है उनको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। आपके क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती हैं, आगे वाली को फ्रंटल बोन्स कहते हैं, ऊपर 2 प्लेट लाइक बोन्स होती हैं जिनको पैराइटल बोन्स कहते हैं, राइट लेफ्ट यानी कि साइड में 2 बोन्स होती हैं जिनको टेम्पोरल बोन्स कहते हैं, पीछे एक बोन होती है जिसको ऑसिपिटल बोन कहते हैं, फ्लोर में भी 2 बोन्स आपको देखने को मिलेंगी जिसमें से एक को इथमॉइड और एक को स्फेनॉइड बोन्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है उसमें ईयर पिन्ना को छोड़ दिया जाए तो बिलीव कीजिए पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर, चाहे पूरा मिडिल ईयर हो, चाहे पूरा इंटरनल ईयर हो या फिर एक्सटर्नल ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स और टिम्पेनम पार्ट हो, ये सब के सब लोकलाइज्ड है हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर की कैविटी में। ये टेम्पोरल बोन के अंदर ही एक सुरंग है जिसमें ये पूरा का पूरा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। लेकिन ह्यूमन का जो इंटरनल ईयर है, वो आपको बता दूं टेम्पोरल बोन में एक बहुत ज्यादा घुमावदार कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके की घुमावदार कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर टर्म यूज करते हैं लेवीरिंथ। लेवीरिंथ का मतलब क्या होता है? तो आप एक इमेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि एक घुमावदार सुरंग आपको दिखाई जा रही है। इसी तरीके से हमारी टेम्पोरल बोन में एक घुमावदार सुरंग के फॉर्म में हमारा इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग यहां पर टर्म यूज करते हैं लेवीरिंथ, क्योंकि ये लेवीरिंथ यानी घुमावदार सुरंग जैसा सीरीज ऑफ चैनल्स जो प्रेजेंट है वो हमारी टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट है। और बोन होने की वजह से हम जनरली टर्म यूज करते हैं कि इंटरनल ईयर जो है वो हमारा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 बोनी लेवीरिंथ। तो बोनी लेवीरिंथ क्यों बोला गया आप समझ गए, क्योंकि टेम्पोरल बोन में घुमावदार कैविटी है जिसमें ही हमारा इंटरनल ईयर जो है वो सिचुएटेड है, लोकलाइज्ड है। तो क्योंकि वो बोन में कैविटी है इसलिए हमने टर्म यूज किया बोनी लेवीरिंथ। और इस बोनी लेवीरिंथ के अंदर आप देखेंगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी पूरी बोनी लेवीरिंथ के अंदर फैला हुआ है और उसको हम नाम दे देते हैं मेम्ब्रेनस लेवीरिंथ। तो बोनी लेवीरिंथ और मेम्ब्रेनस लेवीरिंथ के बारे में आपको फिलहाल इतना मैंने बता दिया कि हमारा इंटरनल ईयर मेनली 2 इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है, बोनी लेवीरिंथ और मेम्ब्रेनस लेवीरिंथ। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमारे एक्सटर्नल ईयर का और मिडिल ईयर का जो अभी तक आपने फंक्शन देखा वो किसी भी प्रकार से हियरिंग नहीं था। सुनना या किसी चीज को सुन पाने का जो फंक्शन है वो एक्सटर्नल ईयर का नहीं है, वो मिडिल ईयर का नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं? अगर मैं लिखूं कि एक्सटर्नल ईयर प्लस मिडिल ईयर का कलेक्टिव फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे ये साउंड वेव को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कलेक्शन ऑफ साउंड वेव। कलेक्शन ऑफ साउंड वेव क्योंकि ईयर पिन्ना जो है वो यही काम कर रहा है, या फिर ये ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है वो साउंड वेव को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पिन्ना टू टिम्पेनम। और अगर हम बात करें मिडिल ईयर की तो वो क्या काम कर रहा है? तो वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव का काम कर रहा है। तो हमने देखा कि लेवरेज इफेक्ट की वजह से एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव मिडिल ईयर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें ईयर ऑसिकल्स जो चैन लाइक फैशन में अटैच होती हैं, अरेंज होती हैं, वो एम्प्लीफाइड करती हैं साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव को। तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के फंक्शन जो हैं वो हियरिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इंटरनल ईयर जो हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंटरनल ईयर का जो फंक्शन है वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो हियरिंग का फंक्शन है वो बेसिकली हमारे इंटरनल ईयर का भी है, इंटरनल ईयर का ही है। तो इसका मेन फंक्शन है हियरिंग। एंड उसके अलावा आपको बता दूं कि इंटरनल ईयर में ही आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे वेस्टिबुलर apparatus जिसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस।
तो अभी हमने ये समझा कि आखिर इंटरनल ईयर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंटरनल ईयर ही हियरिंग और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की बात की जाए तो इनके फंक्शन साउंड वेव को कलेक्ट करना हो सकते हैं, साउंड वेव को ट्रांसफर करना हो सकते हैं, साउंड वेव को एम्पलीफाइड करना हो सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे एक्सटर्नल और मिडिल ईयर का फंक्शन जो है वो हियरिंग या मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस तो नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि हमारा इंटरनल ईयर या इनर ईयर जो है वो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। एक को मैंने नाम दिया बोनी लेविरिंथ, जो आप समझ चुके हैं, दूसरे को मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो हम स्टार्टिंग से एक बार आपको बता देते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा पार्ट हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, एक्सटर्नल ईयर, जिसमें आप जानते हैं इसको मैं ईयर पिन्ना कह सकता हूं। ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, जो आप जान चुके हैं क्या होता है, और इसको मैं ईयर ड्रम यानी टिम्पेनम कह सकता हूं। अब मैं आगे बात करूं तो आप देखेंगे फिर हमारा मिडिल ईयर आता है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मिडिल ईयर है। और मिडिल ईयर में आप अच्छे से जानते हैं 3 ईयर ऑसिकल्स चैन लाइक फैशन में प्रेजेंट होती हैं और उनके नाम भी आपको मालूम है MIS से, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपस। जैसे ही हमारा मिडिल ईयर खत्म होता है आप देखेंगे अब टेम्पोरल बोन में ही ये सब स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। आप देखेंगे पिन्ना के अलावा, पिन्ना को छोड़ दें तो उसके बाद जितना भी स्ट्रक्चर है यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमारी टेम्पोरल बोन में कैविटी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मिडिल ईयर जैसे ही खत्म होता है आप देखेंगे अब आपको जो यहां पर एक घुमावदार स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं ये घुमावदार स्ट्रक्चर, और ऊपर इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कुछ सेमी सर्कुलर कैनाल्स बनी हुई हैं। ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को ओवरऑल जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम इनर ईयर कहेंगे। ये पूरा जो मैंने हाईलाइटेड कर दिया इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, दिस इज द इनर ईयर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो बोन्स के अंदर सीरीज ऑफ चैनल्स हैं बेसिकली उसको आप बोनी लेविरिंथ कह देते हैं, यानी कि जितने भी इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर पहली चीज तो कहां पर लोकलाइज्ड है, टेम्पोरल बोन में, कैविटी के अंदर। और टेम्पोरल बोन में एज अ कैविटी जो ये पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम यहां पर नाम दे रहे हैं बोनी लेविरिंथ। और उसके अंदर आप देखेंगे कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जो बोनी लेविरिंथ के अंदर पूरे में फैला हुआ है। जहां जहां बोनी लेविरिंथ है वहां वहां आप देखेंगे इस तरीके से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है वो पूरे के पूरे बोनी लेविरिंथ के अंदर, जहां जहां बोनी लेविरिंथ है वहां वहां ये स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस फैला हुआ है और इसको मैं नाम दे रहा हूं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। आप देखेंगे हर जगह जहां भी बोनी लेविरिंथ है यानी कि टेम्पोरल बोन के अंदर जो सुरंगें हैं वहां वहां एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी अंदर फैला हुआ है जिसको आप नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो ये कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये बोनी लेविरिंथ है और अंदर येलो कलर से जो मैंने बनाया जो पूरा अंदर बोनी लेविरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फैले हुए हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ और बोनी लेविरिंथ के बारे में आप समझ चुके हैं। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि ह्यूमन के इनर ईयर में या ह्यूमन के इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर्स में आखिर कॉक्लिया क्या है, वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है, यूट्रिकल क्या है, सैक्यूल क्या है, ओटोलिथ क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, सेमी सर्कुलर डक्ट क्या होती है, पेरीलिम्फ क्या होता है, एंडोलिम्फ क्या होता है, एम्प्यूला क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपको ये ब्लू कलर से जो आपको पूरा का पूरा पार्ट दिख रहा है ये टेम्पोरल बोन दिखाई जा रही है, ये हमारी टेम्पोरल बोन है। तो जो आपको ब्लू कलर से ये पार्ट दिख रहा है ये हमारी टेम्पोरल बोन है और इस टेम्पोरल बोन के अंदर ही आप देखेंगे यहां से हमारा इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। ये यहां पर क्या चल रहा है हमारा, तो मैं यहां पर बता सकता हूं ये हमारा मिडिल ईयर है। और आप देख सकते हैं हमारे मिडिल ईयर में ये लास्ट बोन्स ईयर ऑसिकल दिखाई जा रही है जो कि स्टिरअप शेप्ड है जिसको हम स्टेपस कहते हैं। तो स्टेपस जैसी खत्म हो रही है आप देख रहे हैं कि टेम्पोरल बोन के अंदर जो एक घुमावदार सुरंग जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा इनर ईयर है। तो टेम्पोरल बोन के अंदर आप देखेंगे जो ये
डार्क ब्लैक कलर से मैंने हाईलाइटेड कर रखा है। ये पूरी की पूरी जो घुमावदार सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं यहां पर बोनी लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ कहाँ है, कैसा है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप देखेंगे यहाँ ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल से लेकर पूरा का पूरा टेम्पोरल बोन के अंदर जितनी भी ये घुमावदार कैविटीज़ हैं, या जितना भी ये पूरा का पूरा कैविटीज़ आपको दिख रही हैं, जिसके अंदर का स्पेस आप देख रहे हैं वाइट कलर का है, तो बाहर जो एक ब्लैक कलर का पूरा जो आउटलाइन बनी हुई है, वो पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक साथ क्या बोलूँगा, बोनी लेबिरिंथ। ये बोनी लेबिरिंथ है। उसके अंदर आप देखेंगे एक फ्लूइड भरा हुआ है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को मैं बोलूंगा पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ क्या है, बोनी लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ एक फ्लूइड है जिसको हम पेरिलिम्फ कह रहे हैं। आप देखेंगे जहां जहां बोनी लेबिरिंथ है वहां वहां आप उसके अंदर ये लाइट ग्रीन कलर से देख रहे हैं। देखिए ये जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूं, इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर से आप जहां जहां बोनी लेबिरिंथ है वहां वहां आप देखेंगे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोनी लेबिरिंथ के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और उसको आप नाम दे सकते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो मैंने इसको नाम दे दिया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बेसिकली अब मैं बात करूं तो हमारे ह्यूमन के इंटरनल ईयर में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, यानी कि इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। देखो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किसे बोल रहा हूं मैं, फिर से देखिए, बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस, जो जहां जहां बोनी लेबिरिंथ फैला हुआ है वहां वहां ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी फैला हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर एंडोलिम्फ। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोनी लेबिरिंथ के अंदर के फ्लूइड को हम बोलेंगे पेरिलिम्फ, या कह सकते हैं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बाहर के फ्लूइड को भी हम पेरिलिम्फ कह सकते हैं, बात एक ही है। लेकिन मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर का जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम एंडोलिम्फ कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूं कि मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो है वो कुछ जगह पर आप देख रहे हैं कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये पूरा जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूं। ये जो आपको हाईली क्वाइल्ड पार्ट दिख रहा है इसको छोड़ दिया जाए। मैं एक हाईली क्वाइल्ड पार्ट जो है उसको मैं कवर कर देता हूं यहां पर। ये इस हाईली क्वाइल्ड पार्ट को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा जो पार्ट बच रहा है वहां पर आप देखेंगे 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम यहां पर यूट्रिकल कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपने आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, और दूसरे बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम सैक्यूल कहते हैं। और यूट्रिकल और सैक्यूल को एक साथ ही ओटोलिथ ऑर्गन कहा जाता है, तो ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि उसके अलावा हमारे इनर ईयर में, हमारे इंटरनल ईयर में आप देखेंगे कि जो बोनी लेबिरिंथ है उसमें कुछ ऊपर वाले हिस्से पर ये 3 इस तरीके से परपेंडिकुलर कैनाल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा बोनी लेबिरिंथ के जो परपेंडिकुलर 3 कैनाल्स बना रहा है इनको हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहेंगे। ये जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल है। आप पहले स्ट्रक्चर को समझते जाइए, फिर आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और बोनी लेबिरिंथ का ही पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, जो कि परपेंडिकुलर 3 सेमी सर्कुलर शेप्ड की कैनाल हैं। और उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, उसको मैं कहूंगा सेमी सर्कुलर डक्ट। तो जो भी कंफ्यूजन है अब वो मैं आपके सॉल्व कर देता हूं एक दूसरे डायग्राम से। तो अब देखिए आप यहां पर, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक हमने जो भी देखा उसके अकॉर्डिंगली ये था बोनी लेबिरिंथ। ये क्या था, बोनी लेबिरिंथ। इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड क्या था, तो आपने कहा पेरिलिम्फ। बोनी लेबिरिंथ के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फैला हुआ है जिसको मैंने नाम दिया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है जिसको मैंने नाम दिया एंडोलिम्फ। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब मैं कह रहा हूं कि जो ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, यानी कि इंटरनल ईयर का जो हाईली क्वाइल्ड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं कॉक्लिया।
तो बेसिकली जो कॉक्लिया है वो इंटरनल ईयर का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पार्ट है जो हाईली क्वाइल्ड रीजन है, और यही वो पार्ट है जो हियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यानी कि कॉक्लिया ही इंटरनल ईयर का वो हिस्सा है जो हमारे हियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जबकि इसके अलावा जो बाकी पार्ट है, आप कॉक्लिया के ऊपर देखेंगे जो बाकी का पार्ट है जिसमें जो मेम्ब्रेन लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ इन्वॉल्व है, उसको मैं एक साथ यहां पर क्या बोल सकता हूं, वेस्टिब्युलर एपरेटस। इसको मैं एक साथ यहां पर वेस्टिब्युलर एपरेटस कह सकता हूं। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या आएगा, जैसे कॉक्लिया में क्या क्या आएगा, तो हाईली क्वाइल्ड बोनी लेबिरिंथ प्लस उसके अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को कलेक्टिवली आपने क्या बोल दिया, कॉक्लिया। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे आपने बताया कि ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो बलून लाइक दो स्ट्रक्चर हैं, यानी एक को मैंने यूट्रिकल बोला, एक को मैंने सैक्यूल बोला, दोनों को एक साथ मैंने क्या बोला, ओटोलिथ ऑर्गन या ओटोलिथ अकेला भी लिख सकते हैं आप। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले ओटोलिथ यानी कि उसमें आ गया यूट्रिकल और सैक्यूल, उसके सराउंडिंग जो बोनी लेबिरिंथ है वो भी इन्वॉल्व हो गया, प्लस ऊपर जो बोनी लेबिरिंथ 3 परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल बना रहा है वो भी इन्वॉल्व हो गया, और उसके अंदर प्रेजेंट जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है जिसको आपने सेमी सर्कुलर डक्ट बोला वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसको मैं बोल रहा हूं कि ये है सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट दोनों चीजों को आपने ले लिया, प्लस आपने ओटोलिथ को ले लिया जिसमें यूट्रिकल सैक्यूल और उसके अराउंड जो बोनी लेबिरिंथ है, इन सबको कलेक्टिवली मैं नाम दे रहा हूं यहां पर वेस्टिबुलर एपरेटस। अब मैं चीजों को सिंप्लीफाइड कर देता हूं। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के इंटरनल ईयर में 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो बोनी लेबिरिंथ और एक हो गया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ क्या है, तो जितना भी इंटरनल ईयर है वो एक कैविटी या एक सुरंग के फॉर्म में, चैनल ऑफ सीरीज ऑफ चैनल के फॉर्म में हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा जो एक सुरंग है उसको मैं नाम दे रहा हूं बोनी लेबिरिंथ, और उसके अंदर प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको मैं नाम दे रहा हूं मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो हमारे इंटरनल ईयर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गए, एक बोनी लेबिरिंथ और एक मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। लेकिन हम अपने ह्यूमन के इंटरनल ईयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो मैंने ये सर्किल बना रखा है, एक ये वाला पार्ट, और दूसरा मैंने जो ये वाला सर्किल बना रखा है ये वाला पार्ट। ह्यूमन ईयर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, एक कॉक्लिया जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस जो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आया यहां पर, आपको यह समझ में आ रहा है कि वेस्टिबुलर एपरेटस एंड कॉक्लिया 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में हम ह्यूमन के इंटरनल ईयर को डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि कॉक्लिया ह्यूमन के इंटरनल ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन है जो हियरिंग से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस जो है वो ह्यूमन के इंटरनल ईयर में कॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जिसमें बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ जो भी प्रेजेंट हैं उनका फंक्शन कहीं ना कहीं बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना है और इक्विलिब्रियम को स्थापित करना है। तो अल्टीमेटली अब मैं आपको बता देता हूं एम्प्यूला इन वेस्टिबुलर एपरेटस क्या है। तो आपने अभी अभी देखा कि जो वेस्टिबुलर एपरेटस में ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर आपने देखा कुछ इस तरीके से, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस में आप देखते हैं कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती हैं, एक इस तरीके से, इसी तरह एक आप देखेंगे इसके परपेंडिकुलर होगी कुछ इस तरीके से, और एक आपने देखी कुछ इस तरीके से। तो जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हैं उनका जब आप बेस देखेंगे ध्यान से, तो उनका बेस एक इस तरीके के स्वेल
स्ट्रक्चर को रखता है, यानी बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होगा वो इस तरीके से कुछ सॉइल स्ट्रक्चर को रखता है, और इन सॉइल स्ट्रक्चर को, फूले हुए स्ट्रक्चर को सेमी सर्कुलर कैनाल के हम एम्प्यूला कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाता है एम्प्यूला इनर ईयर में या इंटरनल ईयर में क्या है, तो आप बोलेंगे एम्प्यूला इज द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर एपरेटस, और वेस्टिबुलर एपरेटस में 3 परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया ये बोनी लेविरिंथ ही है जो सेमी सर्कुलर शेप में है, और इस बोनी लेविरिंथ को जो सेमी सर्कुलर है इसी को आपने नाम दे दिया सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने क्या बोला, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसको आप क्या नाम दे सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ प्रेजेंट है उसी को हम सेमी सर्कुलर डक्ट कह सकते हैं। तो एक बार फिर से मैंने आपको यह कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वेस्टिबुलर एपरेटस में सेमी सर्कुलर कैनाल बोनी लेविरिंथ है जो सेमी सर्कुलर शेप्ड है, परपेंडिकुलर है, नंबर में 3 है, और उनके अंदर प्रेजेंट मेम्ब्रेनस लेविरिंथ को आप सेमी सर्कुलर डक्ट कहते हैं। लेकिन सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस होता है वो इस तरीके से एक सॉइल स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम नाम देते हैं एम्प्यूला। तो आपको एम्प्यूला के बारे में अब जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर मैं आपको एक समरी दे देता हूं, बहुत सिंपल सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर आप एक समरी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ह्यूमन का इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर, बोनी लेविरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। लेकिन ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की ह्यूमन ईयर का हाईली क्वाइल्ड पोर्शन, जिसको आप कह रहे हैं कॉक्लिया। तो एक पार्ट हो सकता है ह्यूमन ईयर में, इंटरनल ईयर में कॉक्लिया। कॉक्लिया जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या आएगा, तो कॉक्लिया में हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ आएगा, हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ प्लस मेम्ब्रेनस लेविरिंथ इनसाइड देम। तो हाईली क्वाइल्ड बोनी लेविरिंथ प्लस मेम्ब्रेनस लेविरिंथ इनसाइड दैम। तो बोनी लेविरिंथ के अंदर जो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ है हाई लिक्वाइड, उनको एक साथ हम क्या बोलेंगे, कॉक्लिया। और सेकंड पार्ट जो हो सकता है ह्यूमन के इंटरनल ईयर में वो है वेस्टिबुलर एपरेटस। वेस्टिबुलर एपरेटस में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे ओटोलिथ। ओटोलिथ में क्या क्या आ जाएगा, तो ये अंडरस्टूड है, इसमें यूट्रिकल आ जाएगा प्लस सैक्यूल आ जाएगा। ये दोनों किसके पार्ट हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों मेम्ब्रेनस लेविरिंथ के ही पार्ट हैं जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, प्लस इनके सराउंडेड जो बोनी लेविरिंथ है वो भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो एक तो ये हिस्सा हो गया वेस्टिबुलर एपरेटस का नंबर 1, एंड दूसरा वेस्टिबुलर एपरेटस का हिस्सा क्या होगा, तो उसमें आ जाएगा सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल एंड प्लस सेमी सर्कुलर डक्ट। तो सेमी सर्कुलर कैनाल किसका पार्ट होगा भाई, बोनी लेविरिंथ का, और सेमी सर्कुलर डक्ट किसका पार्ट होगा, तो मेम्ब्रेनस लेविरिंथ का। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे वेस्टिबुलर एपरेटस कलेक्टिवली, और इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे कॉक्लिया कलेक्टिवली। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कि हमने इन 2 पार्ट को एक दूसरे से अलग क्यों किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो कॉक्लिया जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो आप बार बार याद रखिए HEARING, हेयरिंग यानी सुनना किसी भी साउंड को, कॉक्लिया का फंक्शन है। जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस का जो फंक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूं, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अब हम समझ चुके हैं, अब हम क्या समझ चुके हैं, अब हमें यह समझ में आ चुका है कि जो कॉक्लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि कॉक्लिया का मेन फंक्शन क्या है, सुनना।
तो हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो हम कॉक्लिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे, द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे हम समझेंगे कि हम आखिर किसी भी साउंड वेव को या वाइब्रेशन को किस तरीके से अपनी ईयर्स में रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू नर्व इंपल्स, और इस वजह से हम किसी भी साउंड को सुन सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको ह्यूमन ईयर के पार्ट 3 को देखना है, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। तो आई होप कि आपने इंटरनल ईयर के स्ट्रक्चर में जो भी टर्म्स लिखे थे उनको केयरफुली सुना होगा, समझा होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हमारा ह्यूमन का इंटरनल ईयर हमारी टेम्पोरल बोन की कैविटी में प्रेजेंट है। ये एक सुरंग की तरह प्रेजेंट है, इसलिए इसको लेविरिंथ कहेंगे, क्योंकि ये सुरंग बोन में है, हमारी टेम्पोरल बोन में है। तो मैं नाम दे रहा हूं बोनी लेविरिंथ, और उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम दे रहे हैं मेम्ब्रेनस लेविरिंथ। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन के इंटरनल ईयर में हाईली कॉइल्ड पोर्शन है उसको हम कॉक्लिया कहते हैं, जिसका मेन फंक्शन हियरिंग है, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे। और उसके अलावा जो पार्ट है कॉक्लिया के ऊपर वाला उसको हम जनरली वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। वेस्टिबुलर एपरेटस में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि वेस्टिबुलर एपरेटस में आप देखेंगे कि ऊपर की ओर 3 परपेंडिकुलर सेमी सर्कुलर डक्ट हैं जो बोनी लेविरिंथ का पार्ट है। उसके अंदर जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेनस लेविरिंथ, उसको हम सेमी सर्कुलर डक्ट कह रहे हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे मेम्ब्रेनस लेविरिंथ वेस्टिबुलर एपरेटस में 2 बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिनको यूट्रिकल और सैक्यूल बोलते हैं। कलेक्टिवली उनको मैंने ओटोलिथ ऑर्गन कहा। और उनके सराउंड बोनी लेविरिंथ को अगर मैं ले लूँ, सेमी सर्कुलर डक्ट को ले लूँ, सेमी सर्कुलर कैनाल को ले लूं, तो एक साथ इस पूरे एपरेटस को मैं कहूंगा वेस्टिबुलर एपरेटस, जिसका मेन फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम है, जबकि कॉक्लिया का मेन फंक्शन जो है वो हियरिंग है। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में जो कंसेप्ट मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया। थैंक यू वेरी मच।